हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग फिर से लौट आए हैं हमारे उसी सिलसिले में जहां पे हम लोग वन शॉट में हर एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स का वन शॉट ऑलरेडी कर लिया है, वन शॉट डिस्कशन हो गया है। अब हम लोगों ने थ्योरम्स भी देख लिए हैं। थ्योरम जो बोर्ड में आने वाले हैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, स्पेशली उसके ऊपर वीडियो भी बना दिए हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं। अगर कोई नया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो सजेशन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग का जो काम है वो काम होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होने वाला है, जो कि मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 है। 10 मार्क का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखने में डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत ही आसान चैप्टर। तो अगर उतना आसान है वो किस तरह से उसको सॉल्व करना है, बस उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं देते रहूँगा। उस हिसाब से ये प्रॉब्लम भी अपना ट्रिगो का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10 मार्क्स है, दैट मीन्स बहुत ही हाई वेटेज है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर तो हमको एग्जाम में करके जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए हम लोग ये वन शॉट वीडियो पूरा देख लेंगे एंड हमारे जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हमको देखना क्या है कि हमको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और उसके साथ कोई नंबर जोड़ दिया है इक्वल टू में, तो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि अगर मैंने बोल दिया कि ये tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है अपने को, तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है निगेटिव है, तो ये निगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। अगर बोल दिया sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो ये भी क्या हो गया, अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। तो ये जो दो इक्वेशंस है या तो इस तरह के जो इक्वेशंस है उनके दो सॉल्यूशन होते हैं। मतलब इस इक्वेशन का फाइनल आंसर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग के पास रूट्स होता है, वैसे ही इसके भी कुछ ना कुछ तो रूट्स होंगे। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जो थीटा होगा जो इनको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो वही निकालना मतलब ही अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन वो इस बार ये एग्जाम में नहीं है, तो वो दैट इज रिड्यूस पार्ट है, ओमिटेड पार्ट है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग रिवीजन पे आए हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही चीज देखेंगे जो फिलहाल के एग्जाम के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। राइट, सो फिलहाल हमको देखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है वो पता होना चाहिए। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग एक्चुअल क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट मैंने ऑलरेडी बना दिया। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 के बीच में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा हूँ तो देखो वहां पे रेड कलर में जो भी दिखा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, मतलब यहाँ से वो घूम रहा है। और क्लॉकवाइज सेंस इस तरह से है, तो क्लॉकवाइज ब्लू कलर में है, एंटी क्लॉकवाइज रेड कलर में। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो पहला जो क्वाड्रेंट है वो 0 से शुरू होता है, फिर 90, 180, 270, 360 एंड सो ऑन, हर एक में 90 ऐड करते जाएंगे। सिमिलर वे से अगर मैं निगेटिव की बात करूंगा तो क्लॉकवाइज सेंस में मुझे ऐसे जाना है। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -90 आया, -180 आया, -270 आया, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, -360 आएगा, एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से वो चक्कर चलेगा। पर तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है। ये कैसे बनाया हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से ही बनाया, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड में साइन रहता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ऑटोमेटिकली साइन एंड कोसेक क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कोसेक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे tan है थर्ड में, तो tan का उल्टा कॉट होता है। और यहाँ पे मैंने गलती से कॉट लिखा है, यहाँ पे कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अगर आप ध्यान दे के देख रहे हो तो हर एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ने के बाद हर एक क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है मतलब बाकी के चार क्या है, दे आर निगेटिव।
दे आर निगेटिव। बाकी के 4 क्या है, निगेटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या है, निगेटिव है। तो बाकी कौन कौन बचा, टैन कॉट और कॉसेक बचा। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, टैन कॉट, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। क्लियर। तो अगर आप ध्यान देके देखेंगे आप, तो ये दोनों भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ये दोनों भी फर्स्ट में है, ये दोनों भी फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव है। ये जो सिस्टम लिखा है उसको लिखने के लिए शॉर्टकट होता है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये ऐड फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन एंड सी फॉर कॉस। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो पहला क्वाड्रेंट ऑल है, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है अपना साइन, थर्ड क्वाड्रेंट है अपना टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट है अपना कॉस। तो इस तरह से वो क्वाड्रेंट भी आपको याद हो जाएंगे। क्लियर। तो क्वाड्रेंट याद हो गए, हमने ये देख लिया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है वो भी देख लिया। अब उसमें एंगल किस तरह से रहता है, एंगल को लिखने का तरीका। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा जो थीटा रहता है वो tan इनवर्स y/x है। जो भी थीटा आने वाला है उसको डायरेक्टली वैसे ही लिखेंगे। बट अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो वो जो भी थीटा आएगा वो थीटा पाई में से माइनस करेंगे। मान लो कि आपका थीटा 45 आ रहा है, लेकिन अब जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपको उसको पाई में से 30 को या पाई में से 60 को या पाई में से जिसको भी है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जो आंसर आता है उसको पाई में से माइनस करो, थर्ड में पाई प्लस करो, फोर्थ में 2 पाई माइनस करो। इस तरह से ये क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये हमको जब हम लोग पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में या कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे तब लगेगा, या तो जब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे तब लगेगा। तो सिनेप्सिस ये है, पूरे इसका एक समरी ये है कि समराइज करने के बाद हमको ये मिलेगा कि जो रेशियो है वो पॉजिटिव कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है वो मिलेगा। तो 2 क्वाड्रेंट पे वो पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट पे वो क्या है, नेगेटिव है। तो उसका एक समराइजेशन कर लेते हैं। तो रेशियो अगर साइन थीटा लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव। तो यहाँ पे और यहाँ पे वो क्या है, नेगेटिव। सिमिलर वैसे कॉस थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव है। और टैन थीटा देखिए थर्ड एंड फर्स्ट में पॉजिटिव है, बाकी जगह पे नेगेटिव है। क्लियर, समझा, राइट। सो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन, एक क्वाड्रेंट, ये सब हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं प्रॉब्लम को। थोड़ा जो बेसिक चाहिए था हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो हो चुका है अपना। आप लोगों ने देख लिया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है वो देख लिया। क्वाड्रेंट को किस हिसाब से लिखना है, थीटा को किस हिसाब से लिखना है वो भी देख लिया। शॉर्टकट भी देख लिया कैसे याद करने का। अभी आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखना है अपने को। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका एंगल 0 और 2 पाई इन दोनों के बीच में होता है। इसका मतलब जो भी एंगल या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका अगर सॉल्यूशन मुझे 0 से ज्यादा और 2 पाई के बीच में मिल जाता है, या 2 पाई से कम मिलता है, दैट मीन 0 से 360 डिग्री के बीच में मिलता है, या तो इक्वल टू मिलता है, उसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है एक्सरसाइज 3.1 का। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन है अपना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले तो मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल याद होना चाहिए जो कि हम लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में करके रखा हुआ है कि 0 पे क्या वैल्यू है, 30 पे क्या है, 40 पे क्या है, 60 पे क्या है एंड 90 पे क्या है। अगर वो याद है आपको तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर वो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो 10th का उसकी भी लिंक मैं आपको मेरे सजेशन बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है।
साइन 30 पे 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कॉस 60 पे वो क्या हो जाएगा 1/2 होगा। तो एक थीटा जो है वो मुझे पता है, दैट इज कौन सा 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू cos 60 degree and means theta is equal to 60 degree which is equal to pi by 3 which is equal to pi by 3। तो मेरा एक थीटा जो मिल गया है या अल्फा जो बोल सकते हो वो है pi by 3। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ध्यान में रखना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। तो पहला काम हो गया, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सो क्या बचा अपने पास अभी, हमको ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां पे हमारा cos पॉजिटिव है। तो देखो इन सब जगह में कहां पे पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, cos दिख रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन मेरा cos क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंगल किस तरह से लिखा गया था, यहाँ पे देखिए एंगल लिखा जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नाउ cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 pi minus theta which is equal to 1/2। बट थीटा क्या है अपना, थीटा तो आया है pi by 3। तो दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 pi minus pi by 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 pi minus pi upon 3। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 pi by 3। cos cos कट गया, तो इस हिसाब से मुझे जो थीटा की वैल्यू मिल गई है 5 pi by 3 मिली। क्लियर, एकदम इजी कैलकुलेशन, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 pi by 3 मिल गया। पाई बाय 3 माने कितना होता है, पाई बाय 3 माने होता है 60। 60 इंटू 5 कितना हो गया 300। 300 2 पाई से छोटा है, यस। 0 से बड़ा है, यस। अगेन पाई बाय 360, 0 से बड़ा है, यस। 360 से छोटा है, यस। तो दोनों भी एंगल 0 और 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसको अपन लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर, एम आई क्लियर? एकदम इजी है, कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना कहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर मिल गया तो काम खत्म। समझ में आया? यस और नो? समझा ना? पक्का? करें आगे वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन ही है। कॉट थीटा की वैल्यू √3 है। ओके, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, √3 है ना। कॉट थीटा √3 कब आता है, पहले वो सोचा जाएगा। कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस √3/2 कब आता है, 30 पे आता है कि 60 पे आता है, साइन 31/2 और साइन 60 √3/2। तो 60 वहां पे, तो यहाँ पे 30 पे आने वाला। तो सिंपल सी बात है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा, सॉरी, कॉट 30 डिग्री। थीटा मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। सो थीटा हो जाएगा मेरा π/6। रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो एक हो गया फर्स्ट वन। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, राइट ना। समझ में आ रहा है? देखो
अगर नहीं समझा तो मैं बता दूं, cot 30 मतलब cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू अपॉन साइन 30 की वैल्यू देखते हैं अपन। साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2, 2 कैंसिल, √3 आ गया। इसका मतलब ये जो मेरा थीटा है वो थीटा 30 डिग्री है। क्लियर? यहाँ पे अभी क्लियर हो गया सब? ठीक है। क्लियर होने के बाद अभी आगे का देखते हैं। तो कॉट थीटा मुझे मिल गया है। थीटा भी कहाँ पे कर रहा है? लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नो इश्यू। अब हमको देखना है कि कॉट कहाँ पे पॉजिटिव। कॉट थीटा इज आल्सो पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सीरीज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं बेटा? सो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे लिखते हैं अपन? तो ये जो कॉट थीटा है इसको लिखेंगे कॉट पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस करते हैं, देखो यहाँ पे लिख दिया। सो यहाँ पे कॉट आएगा पाई प्लस थीटा, और थीटा कितना है मेरा? दैट इज π/6। तो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6π + π/6। सो कॉट कैंसर, थीटा इज इक्वल टू 7π/6। तो ये थीटा आ गया मेरा 7π/6। अगेन π/6 तो 30 है, π/6 30 है, 30 × 7 210। ये दोनों के दोनों 0 से तो बड़े हैं, लेकिन 7 π/6 और π/6 0 से तो बड़े, लेकिन 2π से क्या है? छोटे हैं। तो हेंस मैं बोलूंगा हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना। इजी, एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना है, और अगर आपको क्वाड्रेंट पता चल गया कौन कहाँ पॉजिटिव है और कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट के लिए बना हुआ है, आपका काम हो गया। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही है अपने पास। जनरल के बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं है, जनरल है ही नहीं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम तो रहेगा, आइदर पॉजिटिव के लिए रहेगा और नेगेटिव के लिए रहेगा। पॉजिटिव का एक क्वेश्चन कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद नेगेटिव इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, लिखो। अब हमें जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है वो किसका निकालना है? नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फाइंड आउट कैसे करें? तो देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दी है इक्वल टू के बाजू में वो माइनस में दी गई है। यहाँ पे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ माइनस में ही आएगा। तो इसके लिए ये क्या हो गया? नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, राइट। अब साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है। लॉजिक इज सेम कि मुझे पहले थीटा फाइंड आउट करना है, और थीटा फाइंड आउट करने के बाद फिर मुझे वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है वो चेक करना है। ध्यान में रखना क्या करना है, पहले तो मैं छोटा सा जो थीटा, पहला जो थीटा है वो फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद वो नेगेटिव कहाँ पे है वो क्वाड्रेंट ढूंढूंगा। जैसे कि साइन थीटा जो है मेरा वो पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड पे है, बट नेगेटिव कहाँ पे? थर्ड एंड फोर्थ पे। तो मुझे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे काम करना है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो उसके लिए जो छोटा थीटा लगेगा, देखो ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये थीटा लगेगा पहले वो मुझे ढूंढना है। क्लियर है ना? तो वो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये माइनस को निग्लेक्ट करो और सोचो साइन थीटा 1/2 कहाँ पे आएगा? तो ये आता है साइन 30 डिग्री पे, तो थीटा मुझे मिल जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब के π/6। क्लियर? तो थीटा मुझे मिल गया है π/6। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये थीटा π/6 है, और अगर π/6 में यहाँ पे रखूंगा तो मुझे पॉजिटिव हाफ मिलेगा, मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बट मुझे चाहिए नेगेटिव वैल्यू। इसके लिए मेरे पास क्वाड्रेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि बट साइन थीटा इज नेगेटिव
इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए पहले तो थर्ड वाला लेंगे अपन। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा। और ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा है, पाई बाय 6। अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, साइन 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। इसका मतलब कि मेरा जो थीटा आने वाला है वो 7 पाई बाय 6 आने वाला है। ठीक है, ओके क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉरी यहाँ पे मैंने फोर्थ लिखा गलती से, तो साइन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी होगा तो ये 12 पाई माइनस पाई बाय 6 होगा और ये हो जाएगा साइन 11 पाई बाय 6। यहाँ पे साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल तो थीटा आ जाएगा 11 पाई बाय 6। पाई बाय 6 माने 30, 30 इंटू 11 330 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू पाई बाय 6 मतलब 30 इंटू 7 210 डिग्री। इसका मतलब वो दोनों भी 0 से तो स्पेशली बड़े हैं ही, लेकिन 2 पाई से छोटे हैं। और अगर 0 से बड़े हैं लेकिन 2 पाई से छोटे हैं तो वो क्या बन जाता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर, आइडिया क्लियर होगी। मतलब कि पहले थीटा ढूंढ लिया, ये थीटा कुछ काम का था नहीं, फिलहाल थीटा इधर यूज होने वाला है कौन से क्वाड्रेंट में, बस यहाँ पे ही है। तो हमें इसमें 3 थीटा निकालना है। पहला तो जो जनरली आएगा वो, फिर वो क्वाड्रेंट जो 2 आएंगे वो। हम लोग को पॉजिटिव में सिर्फ 2 ही निकालने थे, पहला जो आता था वो फिक्स था और दूसरा हम लोग ढूंढ लेते थे, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये √3 कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा -2 और कोसेक थीटा आ जाएगा मेरा -2 बाई √3। कोसेक थोड़ा डरावना लगता है, इसके लिए उसको मैं क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो कोसेक को मैं कर देता हूँ साइन थीटा, ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो मैं साइन थीटा -√3/2 को ढूंढ रहा हूँ। सिंपल है, उससे पहले मुझे साइन थीटा √3/2 ढूंढना है जो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। इट मीन्स थीटा मेरा 60 डिग्री है, इसका मतलब π/3 है, π/3 है। तो थीटा की वैल्यू मिल गई है π/3। आगे साइन कहाँ पे पॉजिटिव है हम लोग कर चुके हैं, साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट सेकंड पे, लेकिन नेगेटिव कहाँ पे है तो थर्ड एंड फोर्थ पे। तो पहले इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा विच इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, दैट मीन मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 4 π/3। बराबर ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन साइन गेट कट, तो इसका मतलब थीटा मुझे मिला 4 π/3। ये एक हो गया है। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मेरा π/3 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा विच इज अगेन इक्वल टू साइन थीटा जो कि हो जाएगा साइन
5π/3, इसका मतलब है साइन साइन गेट कट, थीटा मिल जाएगा मुझे 5π/3। ओके राइट। सो थीटा मुझे मिल रहा है या तो 4π/3 या तो 5π/3, लेकिन ये दोनों के दोनों 0 से तो बड़े हैं लेकिन 2π से छोटे हैं। दैट मीन्स ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज में जो हमें चाहिए था वो हमको मिल गया। हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आ गया। एग्जाम में 2 मार्क्स आ जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन, वो 2 मार्क्स भी मिल रहे हैं, तो 2 मार्क्स की तैयारी तो हो चुकी, राइट। हमको जाना है अगले एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए कुछ फॉर्मूले लगेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक लगेगा, वो देखेंगे हम लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट वो सब ले लो, उसके बाद वो देखेंगे, ठीक है। अब शुरुआत हो गई है अपने एक्सरसाइज 3.2 की। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूलेज वो मैंने यहाँ पे लिख दिए ऑलरेडी। सबसे पहले देखना है पोलर फॉर्म, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद साइन रूल, उसके बाद कॉस रूल, और उसके बाद हमको देखना है प्रोजेक्शन रूल। ये 3 रूल और ये 2 फॉर्मेशन, पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर, इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज 3.2 पूरा डिपेंडेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आई थिंक सो रिड्यूस है, तो दैट मीन्स वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के एग्जाम के लिए, बट उसके पहले सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 1 बाय 1 थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे इस एक्सरसाइज के भी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, बराबर। अब 3.2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब डिस्टेंस और एंगल दिया रहेगा, तो आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें एक तो नंबर है, दूसरा एंगल है, तो वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को करना है कन्वर्ट आपको कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब कि ये r एंड थीटा है, सो आपको कन्वर्ट किस में करना है, x एंड y में, राइट है, x एंड y में। अगर उल्टा दिया x एंड y दिया है, मतलब आपको नंबर देंगे, यहाँ पे दोनों तरफ नंबर दिखाई देंगे, तो अगर वो नंबर दिखाई दे रहे मतलब एंगल नहीं दिखाई देगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म। वो भी दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद वही देखेंगे अपन, एंड देन बाद में मैं आपको बताऊंगा साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल का यूज कैसे करना है, ठीक है। और फिलहाल के तौर पे फॉर्मूला ध्यान में रखना। साइन रूल बोला तो a अपॉन साइन है, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। a b c कैपिटल्स है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। a b c स्मॉल जो लेटर्स है वो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ट्राइंगल के 3 साइड ले लो a b c, तो उसके 3 एंगल्स होंगे, तो एंगल नीचे है और ऊपर उसकी साइड है। जब कभी साइड का रेशियो निकालने के लिए पूछेंगे तब, या एंगल्स का रेशियो निकालने पूछेंगे, या एंगल्स को निकालने पूछेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ओके। कोसाइन रूल 3 कॉस रूल है, मतलब कॉस ए कॉस बी कॉस सी, 3 एंगल कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो जो याद करने का जो तरीका है, अगर ए रखना है आपको, कॉस ए फाइंड आउट करना है तो माइनस ए स्क्वायर लिखना है, कॉस बी फाइंड आउट करना है तो माइनस बी स्क्वायर रखना है, सी फाइंड आउट करना है तो माइनस सी स्क्वायर रखना है। और अगर ए है माइनस ए स्क्वायर रख दिया, तो बच्चे कौन दो, कौन बी और सी, तो उन दोनों का स्क्वायर कर लेना। इसमें कौन बचेगा, ए और सी, उन दोनों का स्क्वायर करना है। और सी में कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उनका स्क्वायर करके प्लस करना है। तो इस तरह से ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। और 2 इज द कॉमन फैक्टर, 2 हर जगह पे है नीचे। बी और सी था तो बी सी लिख दिया, ए और सी तो ए सी लिख दिया, ए और बी है तो ए बी लिखिए। इस तरह से वो फॉर्मूला भी याद हो जाता है। जिसको निकाला है उसको माइनस सी, जिस माइनस में डाल दो, माइनस स्क्वायर कर दो, बाकी 2 को प्लस कर दो स्क्वायर करके, डिवाइडेड बाय उसी 2 का इंटू नीचे लिख दो और बाजू में 2 लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन गया। याद करने का तरीका, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। ये तीनों हो जाएंगे। प्रोजेक्शन रूल और भी इजी, ए रहेगा तो कहीं पे भी ए नहीं दिखाई देगा, एक बार साइड लिखे, एक बार एंगल लिखे, लेकिन अल्टरनेट करके लिखे। मतलब अगर साइड बी ले रहे हो तो एंगल सी का लो, और अगर साइड सी ले रहे हो तो एंगल बी का लो। तो देखो बी कॉस सी, सी कॉस बी। बी के लिए आपको बी को छोड़ ही देना है, तो ए बचा है ए और सी, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस है। सी के लिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस है। इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा 3.2 क्या होगा, सॉल्व होगा। क्लियर हो गया, आइडिया मिल गया फॉर्मूलेज का कैसे क्या करना है।
तो चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन √2π/4। तो पहले जो क्वेश्चन में उन्होंने हमको √2π/4 दिया है, इसमें जो मेरा r है वो √2 है और जो मेरा थीटा है वो π/4 है। और अगर मुझे पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, इसका मतलब √2 cos π/4, इसका मतलब आ जाएगा √2 इंटू cos π/4 कितना होता है बेटा, पाई होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 445, तो ये 45 की वैल्यू है। तो √2 इंटू cos 45 डिग्री, तो ये हो गया √2 इंटू 1/√2, √2 कट गया, 1 बच गया, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को 1। तो x तो 1 मिल गया। y के लिए क्या होगा, r sin थीटा। सो r की वैल्यू है √2 इंटू sin π/4, sin π/4 आगे 45 और sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होती है, कट गया 1 मिल गया। तो इस तरह से y की भी वैल्यू 1 है, तो मुझे जो पॉइंट मिल रहा है वो 1 1 मिल रहा है। ये मेरा आंसर है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, राइट। दूसरा एंगल देखते हैं, दैट इज फोर्थ वन। 1/2 है और 7π/3 है। r तो मेरा 1/2 हो गया, थीटा मेरा 7π/3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r इज 1/2, थीटा इज 7π/3, तो x तो फॉर्मूला है r cos थीटा, तो r तो 1/2 हो गया, cos थीटा में आ जाएगा 7π/3। अब प्रॉब्लम यह है कि 7π/3 का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमें फोड़ना पड़ेगा। फोड़ के इसको हम लोगों को कंपाउंड एंगल के कुछ प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं इसको क्या कर देना, 7π/3 एक्चुअली कितना होगा बेटा, π/3 कितना होता है 30 और 60 डिग्री। π/2 कितना, π/3 कितना होता है, पाई मींस 180, 180 डिवाइडेड बाय 360, 60 इंटू 7, 6 7 जा 42, तो 420 हो रहा है। तो ये हो रहा है अपना 1/2 cos 360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 360 प्लस 60, 420, ये 420 है, राइट। तो 420 हो गया। अब ये 360 जो है वो अपना जो है इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 मतलब क्या, cos 90 इंटू 4 है प्लस 60 डिग्री, और ये जो 4 है 90 को मल्टीप्लाई में वो इवन है, इसलिए इवन मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 में अगर कोई रेशियो आया है और प्लस माइनस थीटा हो, तो इवन मल्टीपल में जो रेशियो है वही रहता है वो, और जो डिग्री वो आ जाती है। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेंट ढूंढना है। तो ये 360 प्लस 60 है, 360 प्लस 60 कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। यहाँ पे था पिछले में, मैं वही देख रहा था, मैं भूल गया, यहाँ पे नहीं है अभी वो। तो 360 प्लस 60, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया मेरा 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू आ जाती है, cos 60 कितना होता है 1/2, ये 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, तो x हो गया 1/4। सेम वैसे मैं जाऊंगा इसके लिए साइन थीटा के लिए, ऑल द प्रोसीजर इज सेम। तो ये 1/2 साइन, मुझे फाइनली यहाँ पे 90 इंटू 4 प्लस 60 ही मिलने वाला है। अगेन ये 1/2 साइन का साइन ही रहेगा 60 डिग्री, अगेन पॉजिटिव ही रहेगा, ये 1/2 और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4। तो मुझे y मिल जाएगा √3/4। तो ये x की वैल्यू जो है 1/4 है और इसकी वैल्यू क्या है √3/4। इस तरह से ये पोलर से कार्टेशियन पे अपन पहुंच गए, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बारी है अपने पोलर कोऑर्डिनेट की। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग को क्या करेंगे, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट बोला है तो कार्टेशियन फॉर्म दे देंगे। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है।
तो हमारे पास पोलर फॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आर होता है अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो आर हो जाएगा मेरा रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो 2 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, ये हो गया 2। तो आर मिल गया है मुझे 2। थीटा के लिए मुझे करना पड़ेगा tan इनवर्स y/x, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/1, ये हो गया सॉरी रूट 2/2, दोनों कट जाएंगे तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स tan नहीं 1, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कट गया ये, तो π/4 मिल गया। अब देखिए थीटा कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे, देखो ये दोनों भी प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस कहाँ पे लाइज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा की वैल्यू π/4 ही आएगी। अगर वो किसी और क्वाड्रेंट में होता तो उसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ता। तो थीटा मिला π/4, आर मिला 2, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 2π/4। ये मेरा है पोलर फॉर्म, ठीक है, ये मेरा है पोलर फॉर्म। इसके लिए देखते हैं अपन, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिख देते हैं -√3, इनका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, दैट इज r, ये होने वाला है अपना 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 3, ये हो गया 1 + 3 मतलब के 4, ये इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2, ये भी 2 ही आ रहा है, नो इश्यू। बट थीटा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स y/x, सो tan इनवर्स ये हो जाएगा मेरा y/x बोला तो कहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू -√3 अपॉन x की वैल्यू 1, तो ये tan इनवर्स -√3। अगर मुझे इस माइनस के चक्कर से छूटना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि थीटा या तो पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस और दूसरा माइनस कहाँ पे आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस, x मस्ट बी प्लस होना चाहिए, y मस्ट बी नेगेटिव, तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होता है इक्वल टू 2π - थीटा। तो इसके लिए ये चेंज होके माइनस चेंज होके मुझे मिलेगा 2π - tan इनवर्स √3। इस माइनस को हटाना है तो मुझे एंगल का क्वाड्रेंट ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस का टेंशन नहीं रखना था, इसके लिए मैंने क्या कर दिया 2π - tan इनवर्स √3 लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 2π - tan इनवर्स √3 कितना होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स, tan √3 कब आता है, 60 पे आता है, तो ये tan π/3, ये दोनों कट गया, तो ये 2π - π/3, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6π - π/3 हो गया 5π/3। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5π/3। ये क्यों किया, क्योंकि जहां पे पॉइंट लाइज करेगा वहीं पे उसका एंगल लाइज करेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किया। अब इस हिसाब से मेरा आर आ रहा है 2 और ये आ रहा है 5π/3। ये हो गया मेरा कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन इनटू पोलर, ठीक है, क्लियर। इस तरह का एक क्वेश्चन अगर आया तो आया, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। इस बार कुछ नया करने के लिए अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लेंगे वो, तो 2 मार्क्स के लिए इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले। अब चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, तो अपने को उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं और बोला है रेशियो ऑफ साइड्स निकालो। तो साइड का रेशियो निकालना है मतलब क्या, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। और अगर ए बी सी का रेशियो पूछा है तो ए बी सी रेशियो में कहाँ दिख रहे थे, साइन रूल में दिख रहे थे, तो हमें यहाँ पे साइन रूल यूज करना है। और साइन रूल यूज करने के लिए हमारे पास कैपिटल ए मतलब कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी होना चाहिए। ए और बी तो दे दिया है, तो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए उन्होंने हमको बोला है कि वो एक ट्राइंगल है
और हमको ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो सारी चीज़ें जो भी पढ़ा है अब तक का वो सब जमा कर लिया। तो हमें एक चीज़ मिल गई कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री implies 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि जो सी एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 और 60 कितना होता है 105। तो ये 105 डिग्री माइनस हो गया, ये आ गया 75 डिग्री। तो बाय साइन रूल हमारे पास आएगा a अपॉन साइन ए b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। ओके, सो ये जो a की वैल्यू है वो निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए यहाँ पे a लिख देते हैं। साइन ए अपना 45 है, b अपना 60 हो गया, c अपना 75 हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 75 की वैल्यू तो पता नहीं, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन 75 के लिए मुझे साइन 30 प्लस 45 करना होगा, और साइन 30 प्लस 45 मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 साइन 45। तो इस हिसाब से साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी 1 अपॉन √2, cos 30 की √3/2, इसकी 1 अपॉन √2। तो ये 1 प्लस √3 आ जाएगा, और 2√2 कॉमन है तो ले लिया कॉमन। तो ये साइन 75 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस √3 2√2। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर को देखा जाए, इसके इसके और इसके। तो यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है। अगर मैं उनको कॉमन करने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे √2 से करना होगा तो यहाँ पे भी √2 से करना होगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो हमको मिलने वाला है a अपॉन 2√2, यहाँ पे आएगा b अपॉन √2 √3 √6 2√2, और ये c 1 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो ये √2 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन रेशियो में से 3 टर्म बचे हुए, दैट इज a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इज इक्वल टू 2√6 1 प्लस √3। तो ये हो गया मेरे साइड का रेशियो। ठीक है, ये हो गया मेरे साइड का रेशियो। नाउ फोर्थ वन, ये हो गया ना क्लियर आपको? ठीक है, फोर्थ वन देखेंगे अभी। फोर्थ वन में है साइन b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन ए कॉस a/2। इसके लिए क्या करना है हमको? इसके लिए हमें कुछ बेसिक साइन ए का और कुछ फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेज बेसिकली यूज करने हैं। तो उसके लिए पहले मैं साइन ए से कुछ फॉर्मूले बना लूं। तो अगर a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी अपन ने k मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी k इंटू साइन ए, ये साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर। उस हिसाब से b की वैल्यू बन जाएगी k इंटू साइन बी, और c की वैल्यू बन जाएगी k इंटू साइन सी। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, RHS को ले रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो b की जगह पे रखूंगा k इंटू साइन बी माइनस k इंटू साइन सी अपॉन k इंटू साइन ए इंटू कॉस a/2। ठीक है, इससे फायदा ये हो गया कि k मेरा कॉमन निकल सकता है। तो मुझे साइन बी माइनस साइन सी लगा, यहाँ पे k साइन ए ऑलरेडी है, तो कॉस a/2 ऑलरेडी है, तो ये k भी कट गया। अब साइन बी माइनस साइन सी है मेरे पास, और यहाँ पे है
साइन ए, इसके इंटू में है कॉस ए बाई टू। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन सी माइनस साइन डी वाला। थोड़ा सा याद कर लो कैसे होता है। तो माइनस जब रहता है तो पहले हमारे पास कॉस आता है जो कि प्लस में रहता है, और साइन जो रहता है वो माइनस के लिए रहता है। तो ये फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू। तो यहाँ पे b माइनस सी है, तो b प्लस सी बाई टू, b माइनस सी बाई टू आ गया। और ये हो गया अपना साइन ए। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ डबल एंगल फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर्मूला मैंने यूज कौन सा किया है, साइन सी माइनस साइन डी यूज किया है, जो कि होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, और यूज किया है साइन ए जो कि होता है 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ये दोनों फॉर्मूले यूज किए यहाँ पे, तो उस हिसाब से मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये 2 2 तो कट रहा है, ये कॉस ए बाई टू भी कट गया। हमारे पास आ गया है कॉस बी प्लस सी बाई टू, और ये आ गया साइन बी माइनस सी बाई टू। ओके, और नीचे आ गया है साइन ए बाई टू। क्लियर? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो बस काम हो गया है। देखो हमें जो लाना था साइन बी माइनस सी बाई टू, वो तो यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स ये दोनों मिलके कट के 1 आनी चाहिए। अगर ये 1 हो जाएगा तो यही अपना आंसर है। तो मैं इसको 1 करने की कोशिश में लगे रहूंगा। तो मैं यहाँ पे उसको देखता हूँ। देखो अभी अपने पास क्या है, cos b प्लस सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब कि पाई। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ b प्लस सी चाहिए तो वो हो जाएगा पाई माइनस ए। ये पूरा शिफ्ट हो गया। अब b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए है, तो इसके नीचे 2 डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे डिमांड है 2 की, b प्लस सी बाई टू चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको लगा देता हूँ cos। तो ये b प्लस सी बाई टू हो जाएगा मेरा cos पाई बाई टू माइनस ए। इसका मतलब होगा वो इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये पाई बाई टू माइनस ए बाई टू हो गया। 90 में हमें पता है कि जब कभी ये 90 में आता है और ऑड 90 में आता है तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो वो हो जाता है साइन थीटा। तो ए बाई टू है, और थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये साइन ए बाई टू हो गया। इसका मतलब कॉस बी प्लस सी बाई टू की कीमत साइन ए बाई टू के बराबर है। तो यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो कॉस बी प्लस सी बाई टू की जगह पे अभी मैं क्या यूज करूंगा, साइन ए बाई टू, नीचे भी साइन ए बाई टू, और बाजू में है साइन बी माइनस सी बाई टू। दोनों कट गए, तो ये आ गया साइन बी माइनस सी बाई टू, जो कि हमें लाना था। तो ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS बोल देंगे अपन। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहले तो ये क्या किया वो, देन फॉर्मूलेज एंड देन कन्वर्जन। 2 नहीं 3 चीजें याद रखना। पहले तो ये, फिर ये एंड देन कन्वर्जन। ये होने के बाद आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। 3 या 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार, तो उस वही क्वेश्चन हम देखेंगे आज। तो प्रूफ दैट है 2 ब्रैकेट में a sin स्क्वायर c बाई टू प्लस c sin स्क्वायर a बाई टू इक्वल टू a प्लस a माइनस b प्लस c। फिर उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन लिया। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमें फॉर्मूला चाहिए, दैट इज 2 sin स्क्वायर c बाई टू। फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos c का, और 2 sin स्क्वायर a बाई टू, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos c का। ये जो कुछ भी आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले से आ रहा है, जो कि 11th स्टैंडर्ड में किए होंगे। अगर वो नहीं आ रहा है आपको तो उसकी भी लिंक है मेरे पास, मैं आपको सजेशन बॉक्स में या ड्रॉप बॉक्स में उसको दे दूंगा।
आप जाके चेक कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलेस का प्लेलिस्ट होगा चैनल पे, वो देखने के बाद भी आपको सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूलेस यूज होंगे यहाँ पे। तो LHS जो है मेरा वो है 2a साइन स्क्वायर c/2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 यहाँ पे तो इधर a रख देता हूँ साइड में, 2 साइन स्क्वायर c/2 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, c साइड में रख के 2 साइन स्क्वायर a/2 रख देता हूँ। अब इससे ये फायदा हो गया मुझे कि ये a है, तो इधर एक फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर c/2 होता है 1 माइनस कॉस c, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस a। a से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a हो गया, ये a इंटू कॉस c हो गया, प्लस ये c माइनस c इंटू कॉस a हो गया। अब ये a और ये प्लस c एक साथ कर लेते हैं, बाकी ये माइनस a कॉस c को साइड में लिखते हैं, ये फिर बाद में माइनस c कॉस a को साइड में लिखते हैं, ये a प्लस c है, माइनस कॉमन लिया तो a कॉस c प्लस c कॉस a, ये आ जाएगा। ओके, तो ये जो है बाय प्रोजेक्शन रूल b होता है, ठीक है, इक्वल टू b बाय प्रोजेक्शन रूल। और अगर नहीं भी याद रहे तो ध्यान में रखना, अगर कॉमन ले लिया तो उसके बाद a प्लस c तो मिल गया, मुझे लाना क्या था RHS में माइनस b, तो यहाँ पे माइनस b लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर, एकदम इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, उन्होंने बोला इफ a is a cos a equal to b is cos b, then prove that triangle is a right angle, और होना चाहिए, और आइसोसेलेस। सो a cos a और b cos b दिया हुआ है अपने को, तो LHS और RHS जो भी है अपना, और LHS RHS की जरूरत नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। एक काम करते हैं अपन, a cos a इक्वल टू b cos b लिख देते हैं, दिस इज गिवन। सो मैं a को लिखता हूँ, cos a का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज cos a का फॉर्मूला? cos a का फॉर्मूला क्या है? वो है a को अपन क्या करते हैं, माइनस a स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2bc। सेम इसके लिए काम करो, b है तो माइनस b स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ac। देखो यहाँ पे 2bc है, यहाँ पे 2ac है, अगर मैंने यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2ac भी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करूंगा, सेम चीज यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे भी करूंगा। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2abc, ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, a⁴ हो गया, ये b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, b⁴ हो गया। सेम चीज काट दो, बच्चे कुछ एक चीजों के साथ अपने को कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है प्लस ये b स्क्वायर c स्क्वायर है, ये सारी चीजें वन साइड कर लेते हैं, तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर कर लेते हैं, और यहाँ पे ये b क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे b⁴ करके 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से c स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a⁴ b⁴ इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो a⁴ और माइनस b⁴ है, ये एक्चुअल में आगे के स्टेप में लिख देता हूँ तो अच्छा रहेगा आपको। c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है a स्क्वायर का स्क्वायर और ये है b स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आने वाला आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दो पार्ट कॉमन हो गए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आइदर दिस इज 0 और दिस 0, ये 0 या तो ये 0 होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इसका आप स्क्वायर रूट लेते हो तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब या तो दो साइड इक्वल है, या तो थर्ड साइड है जो कि फर्स्ट और सेकेंड साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये सिमिलर टू पाइथागोरस है, और ये दो साइड इक्वल तभी होती है जब वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये रिप्रेजेंट करेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइदर दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। बस यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। डन। यहाँ पे आते हैं, ये है 2bc cos a प्लस 2ac cos b प्लस ab cos c, तो उसको इक्वल टू लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देके करेंगे तो एकदम से आ जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो 2 है तो पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2bc cos a हो गया, फिर बाद में यहाँ पे 2ac cos b हो जाएगा, एंड देन 2ab cos c हो जाएगा। अब जब 2ab आ गया तो फॉर्मूला लगा दो किसका, cos a का। तो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। 2ac के लिए क्या होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस, इसका वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 2ab। cos c के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो ये 2bc कट गया, 2ac कट गया, 2ab कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बच रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो भी प्लस माइनस में मिल रहा है काटो उसको, तो ये हो गया माइनस ए और प्लस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, तो अपने पास बचा है सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, जो कि अपना RHS है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया सारी चीजें। 3.1 हो गया क्लियर, 3.2 हो गया क्लियर, सिर्फ और सिर्फ 3.3 बचा है। ये सारे सम्स देख लो आप, बहुत इजी सम है। 3 फॉर्मूला मेजरली अपने को काम करना है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। मोस्ट ऑफ कोसाइन और साइन रूल यूज होता है, प्रोजेक्शन कभी कभार यूज होता है। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम अगर दिया जाएगा तो ध्यान रखना उसको टैकल्स करना है, तो साइन ए का रूल और कॉस ए का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.2 हम लोग खत्म कर देते हैं। अभी इसके बाद हम लोग 3.2 के पास जाएंगे, तो तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं शुरुआत अपने एक्सरसाइज 3.3 को, और उसके जो बेसिक फॉर्मूले लगने वाले हैं वो है यहाँ पे आपके टीवी के, नॉट टीवी के, ब्लैक बोर्ड के स्क्रीन पे, नॉट ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे। स्क्रीन भी नहीं है, बोर्ड है अपना। चलो ठीक है, जो भी है, जो सपाट को छोड़ देते साइड में। अब हमारे पास 3 या 4 टाइप के फॉर्मूला है। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो साइन अगर जैसा बिहेव करेगा कोसेक भी वैसा ही बिहेव करेगा, टैन भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो ये तीनों की जोड़ी है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, टैन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा में सिर्फ और सिर्फ वो माइनस बाहर आ जाता है थीटा के, और वो थीटा अपने को फाइंड आउट करना रहता है। ये एक वे है। दूसरा कॉस इनवर्स है, फिर सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स थीटा है। उनका अगर माइनस हमें बाहर निकालना है तो वो पाई माइनस हो जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे दोनों भी जोड़ीदार है, जैसे साइन कॉस साथ में रहते हैं, टैन कॉट साथ में रहते हैं, सेक कोसेक साथ में रहते हैं, एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। तो जब कभी ऐसी चीज आएगी तो वो सारी चीजें को क्या करना है, अपने को
अगर हम लोग प्लस करेंगे तो दोनों अगर एंगल सेम है और दोनों भी इनवर्स में है तो हमेशा उसका आंसर π/2 आएगा। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, प्लस होगा यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर प्लस होगा x प्लस 1 तो 1 माइनस एक्स वाई होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई होगा। उल्टा होता है टाइम जो, तो अपना जो साइन है वो उल्टा होता है। तो इसी बेसिक फॉर्मूलेस के ऊपर ही हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बहुत इजी है, दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। पहला ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, तो जो भी दिया है उसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो ये साइन x बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया साइन x की वैल्यू उन्होंने हमको हाफ दी है, और साइन x हाफ कब आता है, वो आता है साइन 30 डिग्री पे। तो साइन साइन गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/6। ध्यान में रखना, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू तो पीछे दो आ रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यूज है और वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में दो आंसर, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में हमेशा एक आंसर, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो पहले पॉजिटिव होता है वो। तो फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। tan इनवर्स माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो सबसे पहले तो इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा जो कि tan इनवर्स 1 है। अब इसको मैं लिखूंगा माइनस tan इनवर्स 1 को, अगर मुझे सिर्फ करना है सॉल्व tan इनवर्स 1 को, तो मैं इसको x ले लूंगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा tan x, और वो कब होता है, tan 45 पे होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी 45 आ गई है। तो x की वैल्यू 45 आ गई, मतलब tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 आ गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस tan इनवर्स। तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -π/4। तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी -π/4। ध्यान में रखना, tan इनवर्स 1 को x पकड़ा था तो इसकी वैल्यू तो आ रही है π/4, तो यहाँ पे -π/4 हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स -1/2, देखो cos इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस, तो यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इस पाई को माइनस करना है इससे, तो इसकी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x कंसीडर किया, तो 1/2 क्या आ जाएगा cos x, इसका मतलब ये कभी आएगा, तो इधर 30 पे आ रहा है साइन, इसका मतलब ये 60 पे आएगा, तो cos 60 की वैल्यू है ये, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, इसका मतलब के π/3। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी होगी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होने वाला, पाई माइनस π/3, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो x है और x मेरा π/3 है। तो इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आने वाला है मेरा 2π/3। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया 2π/3। एकदम इजी है, बहुत इजी। इसके बाद हम लोग आते हैं इवैल्यूएट पे। इवैल्यूएट पे हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स 1 के लिए मुझे चाहिए tan इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा tan 1 कब आता है, 45 पे आता है। cos इनवर्स हाफ कब आता है, जस्ट अभी प्रूफ किया अपन ने, तो वो आता है π/3 पे, मतलब कि 60 पे, प्लस साइन इनवर्स हाफ कब आता है, π/6 पे, मतलब कि 30 पे। ये भाई सब कट गए, ये भी भाई सब कट गए, ये भी कट गए, क्या बचा π/4 प्लस ये π/3 प्लस ये π/6। सबका जो बेस है वो सेम करना होगा, तो इसको मुझे 12 बनाना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या मिलेगा 3π प्लस 4π प्लस 2π डिवाइडेड बाई 12। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 और ये 4 हो गए 7, 7 और 2 ये 9, 9π/12, मतलब के 3π/4, 3 से डिवाइड करने पर ये फाइनल आंसर है। tan इनवर्स √3 के लिए -1 इनवर्स -2 दिया हुआ अपने को, इसके लिए क्या करना है, पहले तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कब आती है, tan 60 पे, दैट मींस के π/3 पे, -1 इनवर्स माइनस थीटा के लिए माइनस बाहर लेना पड़ेगा,
तो सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या है, पाई माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 कब आता है, सेक 2 कब आता है, cos 1/2 कब आता है 60 पे, उसका उल्टा करेंगे तो सेक मिलता है, तो 60 पे ही मिल रहा है ये, 60 पे लिखते हैं पाई बाई 3, दोनों को काट दो, काटने में बहुत मजा आता है। सो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 ये पाई बाई 3, टोटल कितने पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो गया अपना 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है या तो एलसीएम किया तो माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर है। ठीक है, बारी आती है इसकी अभी, तो कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, अभी देखो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, तो माइनस पहले बाहर, कॉसेक इनवर्स रूट 2, फिर ये प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, अब ये माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2, कोसेक नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, 1/√2 मतलब 45 है, तो कोसेक 45 है ये, मतलब कि पाई बाई 4। कॉट इनवर्स रूट 3 कब आता है, कॉस रूट 3 कब आता है, पहले ये सोचो, 30 पे आता है, कॉट 30 पे मतलब पाई बाई 6 पे, 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भाई साहब कट गए, ये भाई साहब भी कट गए, माइनस पाई बाई 4 के साथ पाई बाई 6 है, या तो 12 बना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में माइनस 6 पाई प्लस 4 पाई डिवाइडेड बाय 24 होगा, जो कि आएगा माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आएगा, और ये आपका आंसर बनेगा माइनस पाई बाई 12। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है मे बी, बट होगा नहीं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी ले लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे हमारा ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा एंड आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रॉब्लम्स एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले, पहला क्वेश्चन लेने वाले, दैट इज प्रूफ दैट। मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स -1/2 दिया है अपने को, दैट इज सेकेंड में, कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 है, जिसको हमें लाना है कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, ये लाना है। अब साइन इनवर्स -1/2 मतलब साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों लोग, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आता है ना, इससे पहले फॉर्मूले में देख लिए। तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बेटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो यहां पे भी सेम रूल होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, 30 पे 1/2 आता है ना, तो साइन 30 हो जाएगा, दैट मीन्स पाई बाई 6 प्लस ये पाई, ये कॉस इनवर्स √3/2 कब होगा, अगर ये 30 पे हो रहा है तो ये 60 पे, सॉरी ये 30 पे हो रहा है तो कॉस √3/2 पूछा है, ये भी 30 पे ही हो रहा है, दैट इज क्या जाएगा अपना कॉस पाई बाई 6। अब ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा तो माइनस पाई बाई 6 बचा, यहाँ पे अपना प्लस पाई है, फिर ये कट गया तो ये माइनस पाई बाई 6 है, माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 -2 पाई बाई 6 हो गया, प्लस पाई आ गया, ये 2 1 जा, ये 3 जा कट गया तो माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बचा, पाई यहाँ पे लिख देंगे अपन पाई बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखते हैं, ये मेरा LHS हो गया है सॉल्व करके, देखते हैं RHS वही आ रहा है क्या।
तो RHS में मुझे क्या मिल रहा है पाई। कॉस इनवर्स हाफ कब मिलेगा मुझे, हाफ कब मिलता है वो जब उसकी वैल्यू 60 होती है। तो 60 मतलब पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कट गया, पाई माइनस पाई बाई 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकेंड, जो कि अपना RHS है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS, तो ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये प्रूव हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाक से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हट जाता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, उन्होंने साइन इनवर्स की वैल्यू दी है, कॉस इनवर्स की वैल्यू दी है, तो उनको साइन इनवर्स में हमें RHS लाके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन इनवर्स 3/5 दिया है अपना LHS में, वो है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/30। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, मैं साइन इनवर्स 3/5 को x मान लेता हूं। तो ये साइन x क्या हो जाएगा 3/5। तो साइन x क्या होता है अपना अपोजिट अपॉन हाइपो। तो एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं, जिसमें कि x एंगल है ये अपोजिट जो हो गया, ये हाइपो जो हो गया 5, और इसकी जो अपोजिट साइड पकड़ सकते हैं अपन, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये x ले लेते हैं। तो ये जो हाइपो बनेगा अपना दैट इज 5, अपोजिट साइड 3 है। तो मुझे ये ढूंढना है, ये कैसे मिलेगा मुझे बाय पाइथागोरस। और ध्यान में रखना ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 हमेशा साथ में रहते हैं। तो अगर मैंने ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की तो होगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, x स्क्वायर हो जाएगा 16, x की वैल्यू हो जाएगी 4। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये 4 है। तो उस हिसाब से अगर मैंने साइन x निकाल दिया तो मुझे cos x क्या मिलेगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो which is equal to 4/5, क्योंकि एडजेसेंट साइड मेरी 4 है, तो ये बन गया मेरा 4/5। ठीक है, इससे मुझे ये मिल गया। अब sin x मिला, cos x मिला, तो अभी मैं cos इनवर्स 12/3 के लिए काम करता हूं, क्योंकि यहाँ पे कर सकते हैं अपन, इसको मिटा देते। ऐसे आया, समझ गया ना? तो इसके लिए अभी क्या करते हैं अपन, cos इनवर्स 12/3 के लिए काम करते हैं। cos इनवर्स 12/3 के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन y, तो 12/13 हो जाएगा मेरा cos y। अब cos y मिल गया है ये, तो ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ये 90 हाइपो 13 है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये एडजेसेंट साइड जो है मेरी वो हो जाएगी 12। मुझे ये ढूंढना है, इसको मान लो y। सो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, थर्टीन का स्क्वायर है ये, माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर हो जाएगा अपना 169 माइनस 144, y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। सो y हो जाएगा मेरा 5। तो ये मुझे 5 मिल गया, तो y मिल गया। तो इस हिसाब से cos y मिला है, तो sin y क्या होगा, sin y इज अपोजिट अपॉन हाइपो। सो अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट क्या होगा मेरा 5, हाइपो हो गया 12। तो इस हिसाब से मेरे पास देखो वैल्यूज आ गई है। ये है मेरा cos y, ये है मेरा sin y, ये है मेरा sin x, और ये है मेरा cos x। तो ऐसा फॉर्मूला
जिसमें साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई ये सब आता है, वो होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो अगर मैंने साइन एक्स प्लस वाई को कैलकुलेट किया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स की कीमत कितनी है बेटा, यहाँ पे 3/5, कॉस वाई की कीमत यहाँ पे निकाल चुके, दैट इज 12/30, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5, साइन वाई की वैल्यू है अपने पास 5/12, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू कितनी है अपने, साइन वाई की वैल्यू अपने पास 5/12 नहीं 5/13, क्योंकि हाइट को अपना 13 है, यहाँ पे 13 कर ले। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36/65, 20/65 हो जाएगा 56/65। तो ये है मेरी साइन एक्स प्लस वाई की कीमत। तो एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा मुझे, साइन इनवर्स 56/65, जो कि हमारा RHS है, जो कि हमारा RHS है, बराबर की। अब ये x क्या था बेटा, देखो x क्या है, साइन इनवर्स 3/5, y क्या था, कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। तो इस तरह से ये मेरा प्रूफ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, खांसी के लिए माफी चाहूंगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट नो इशू। इस तरह से सॉल्व करते, ध्यान में रखना पाइथागोरस का यूज किया है, साइन एक्स के साथ कॉस एक्स निकाल लिया, इसको कॉस वाई कंसीडर किया, कॉस वाई का साइन वाई निकाल लिया, और साइन एक्स प्लस वाई ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का दोनों का प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे, माइनस वाला करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम भी अपना सॉल्व हो जाता है। अब अपन देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक सो स्क्रीनशॉट का काम हो सकता है, हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अपने को उन्होंने क्या दिया है, फोर्थ में उन्होंने दिया है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2। नाउ हमें ये पता है कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है π/2, ये हमको पता है राइट ना। तो अगर कॉस इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 है, तो दोनों में से कोई एक अगर साइन इनवर्स बन जाता है, और देखते हैं अगर x सेम हो जाता है तो डायरेक्टली π/2 लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी। सो उसके लिए क्या करेंगे अपन, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको cos इनवर्स 3/5 को x मान लेता हूँ, आप इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ये यहाँ पे जाएगा तो 3/5 इक्वल टू हो जाएगा cos x, तो cos x मेरा बन गया है 3/5। आगे मैं सहारा लूंगा पाइथागोरस का, ये हाइपो है, ये एडजेसेंट साइड है, ये x पकड़ लो, ये 3 हो गया, ये निकालना है, अभी फिलहाल निकाल लिए, इससे पहले ये 4 आता है पाइथागोरस राइट। तो ये 4 आ गया, तो मुझे अगर cos x इक्वल टू 3/5 है तो sin x क्या मिलेगा इस हिसाब से 4/5, तो x क्या मिलेगा मुझे sin इनवर्स 4/5। तो देखिए cos इनवर्स 3/5 भी x है, और x क्या है sin इनवर्स 3/5, ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब क्या है cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5 है। तो मैं इस जगह पे अभी इसका यूज करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 बाय दिस प्रॉपर्टी इफ एंगल्स आर सेम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या था π/2, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, अरे बहुत इजी, कोई इतना टेंशन नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस आना चाहिए, वो तो बच्चे को भी आता है, पाइथागोरस आ गया तो बाकी का काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर, होप सो क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, उसके बाद करते हैं अगला। ठीक है, चलो पांचवा कर लेते हैं। पांचवे के लिए हमारे पास है tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू लाना है पाई बाय 4। ये आप देखेंगे तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह दिख रहा है और उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगा तो यहाँ पे जो x की कीमत है वो 1/2 है और y की जो कीमत है वो 1/3 है। तो इसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये मिलेगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 3 प्लस 2 अपॉन 6 और यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस 6 1 माइनस 1/6 ये होगा tan इनवर्स 5/6 और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 6 ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 सेम आ गया, कट गया तो 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया। और आपको पता है 1 कब आता है tan, जब उसकी वैल्यू 45 के आसपास रहती है, आसपास नहीं 45 ही रहती है, आसपास क्यों रही, सेम है tan π/4 tan इनवर्स कट गया तो आ गया ये π/4 जो कि आपका RHS है, ठीक है, जो कि आपका RHS है, ठीक है, क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगा, देखो x की वैल्यू y की वैल्यू प्लस कर दी और उन दोनों का इंटू कर दी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, एक आखिरी क्वेश्चन बचा अपना, ठीक है, वो कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल हैंडबुक में भी था ट्रिगो केस में, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन की ओर है अपन। सो हमारे पास है tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा और इक्वल टू π/4 प्लस थीटा लाना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर कभी भी एग्जाम में आए जहां पे cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin प्लस माइनस में है तो सबसे पहली स्टेप है डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos थीटा। तो ये tan इनवर्स ऐसे रहेगा, एंगल के बीच में क्या करें हम cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, sin थीटा को भी cos थीटा से ही कर रहे हैं, यहाँ पे cos थीटा को फिर से cos थीटा माइनस sin थीटा को फिर से cos थीटा। अब क्या होगा तो tan इनवर्स ये कट गया 1 आया प्लस tan थीटा आया, ये 1 आया माइनस tan थीटा आया और 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है tan π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा, ये दोनों कट गए तो हमको मिल जाएगा π/4 प्लस थीटा जो कि आपका RHS है, ठीक है। सो इस तरह से भी ये सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन शॉट में आपको क्लियर आ गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।